स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमने चौतरफा पिटाई एटलीस्ट सुबह से लेकर अब तक के सेशन में नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में बनते हुए देखी। एग्री कमोडिटी मार्केट का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, लेकिन इक्के दुक्के पॉकेट्स में वहां खरीदारी दिखी। नॉन एग्री स्पेस पर आइए तो यहाँ पर सोने चांदी की कीमतों में तो प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा जो गिरावट है या जो दबाव है वो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में ज्यादा था। अब कच्चे तेल की अगर बात कर लें तो 2 हफ्ते के निचले स्तर पर इसकी कीमतें आ गई हैं। घरेलू बाजार में तो हमने प्रेशर बनता हुआ देखा ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $82 एक अहम सपोर्ट था ब्रेंट के लिए, वो टूटता दिखा है। $75 के नीचे हमने एक समय नाइमेक्स क्रूड को भी लुढ़कते हुए देखा और घरेलू बाजार उसी की तर्ज पर प्रेशर खाते दिखे। कमजोर रुपए का भी फायदा नहीं था। नेचुरल गैस की कीमतों ने अहम सपोर्ट्स तोड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में। अब सवाल यही है कि इतनी जानते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जी अब जुड़ चुके हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर पर ही फोकस कर लेते हैं। जितना प्रेशर हमने दूसरी कमोडिटीज में देखा है, सोना उतना टूटा नहीं है, साइडवेज का ही मूवमेंट दिखा है। तो क्या करना चाहिए अब इवनिंग सेशन में या आने वाले कुछ सत्रों में सोने और चांदी दोनों में क्या किया जाए? जी गुड इवनिंग। देखिए, आपने सही कहा कि जो हमने 3 दिन पहले एक रैली देखी थी, लास्ट फ्राइडे से शॉर्ट कवरिंग की रैली देखी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं गोल्ड ऊपरी स्तरों पे ही यानी एटलीस्ट $18-20 के ऊपर स्पॉट में सस्टेन हो रहा है। हालांकि कल से हमने $10 का एक रिट्रेसमेंट जरूर देखा है, लेकिन बहुत भारी गिरावट नहीं है जिस प्रकार हमने इक्विटी मार्केट्स में देखी है या डॉलर इंडेक्स में जो तेजी देखी गई है। उस हिसाब से गोल्ड में फिलहाल प्रेशर नहीं बन रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि इसके पिछले हफ्ते में या पिछले की है, चाहे वो नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद गिरावट हो या फिर सीपीआई डेटा के बाद यूएस के, तो 3,000 से ज्यादा रुपए की गिरावट एमसेक्स पर आई है, जिसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट इज ड्यू फॉर अ करेक्शन टू द अपसाइड। यानी जो फॉल आया है उसका एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने मिल सकता है, जिस वजह से ये मार्केट टिका हुआ है। इसके चलते शॉर्ट टर्म बेसिस मैं 56,000 के करीब एक्चुअली बाइंग की सलाह देना चाहूंगा गोल्ड में, और ये पॉसिबल है कि 56,450 से 56,500 तक के हमें लेवल देखने मिले। सिमिलरली अगर चांदी की भी बात की जाए, सिमिलर एक स्टेबिलिटी देखने मिली है। 65,000 के ऊपर ही भाव टिके हुए हैं पिछले 3 दिनों से। ऐसा लगता है कि 65,300 से 400 के स्तर जो है इमीडिएट सपोर्ट है। वहां पर मैं चांदी में भी प्रेफर करूंगा बाइंग, और अपसाइड में हो सकता है शॉर्ट कवरिंग मूव में 66,400 के लेवल, जो आज की एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं उसके आसपास या उसके पहले दिखाई दे सकते हैं। ओके, कच्चा तेल क्लियरली यहाँ पर जो अब फिर से अमेरिका में रेट हाइक की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, जिसके चलते आज हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को टैंक होते हुए देखा, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू। उसी की तर्ज पर हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल और मेटल्स भी रिएक्ट करते दिखे। ऑलमोस्ट 5-5% की दोनों बेंचमार्क्स में हमने वीकली करेक्शन आते हुए देखी है। अब क्या करना है? और गिरावट बाकी है, सेल करें या अवॉइड? जी देखिए, कच्चे तेल में मैं समझता हूं कि बिकवाली का दौर हावी रहेगा। हमने लगातार पिछले 3 हफ्तों से बड़ी इन्वेंट्री बिल्डअप देखी है। डब्ल्यूटीआई की इन्वेंट्री जो देखा जाए 10 से 15 लाख बैरल्स हमने बिल्डअप होते हुए देखे हैं। तो इसके चलते सप्लाई साइड प्रेशर है। डिमांड जो है, जितनी उम्मीद थी चाइना से आते हुए, वो फिलहाल उतनी उभर के नहीं आ रही है। एंड थर्डली, डॉलर इंडेक्स की वजह से जो आरटीज एक प्रेशर बना हुआ है वो क्रूड पे भी हावी है। क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से एक दायरे में हैं, जहां पर एमसेक्स पर 6,000 से 6,700 का एक दायरा है। तो मुझे लगता है कि इस दायरे के निचले छोर को प्राइसेस दोबारा छू सकती हैं। तो इसके चलते मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा 6,300 से 320 के करीब। ऐसा लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन बन गई है। 6,400 का स्टॉप होगा और 6,150 से 60 तक के टारगेट होंगे। ये फ्यूचर्स के भाव है, और इसी व्यू को अगर हम ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो 6,200 का पुट लेके चला जा सकता है, करीबन 200 से 210 के करीब। और ऐसा लगता है ऊपर में 300 तक के स्तर यहाँ देखने मिलेंगे। 160 के स्टॉप के साथ ये ट्रेड किया जा सकता है। फैक्ट सही भी है। जिस तरह के मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसमें अगर ऑप्शंस के जरिए यहां पर कारोबार किया जाए तो काफी हद तक जो उठापटक है, आप कह सकते हैं, उसका जो रिस्क है वो बहुत हद तक मिटिगेट हो जाता है। तो फ्यूचर्स के लिए तो आपको बता ही दिया अमित ने कि आप किस प्रकार से ट्रेड करके चल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के जरिए भी यहाँ कारोबार करने का तरीका है। पुट 6,200 की ले 200 के पास, और टारगेट अपसाइड में 300 का बनता दिख रहा है। तो प्रेशर अभी कच्चे तेल में रहेगा, लेकिन नेचुरल गैस का क्या मतलब? इसने सबको चौंका कर रख दिया है। भारी भरकम गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। पिछले साल $10 के लेवल से 80% से अधिक का करेक्शन हो चुका है। $2 नहीं लग रहा था टूटेगा, लेकिन वो भी आज टूट गया।
हम 2.5 साल के लोस पर हैं, चाहे घरेलू बाजार हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट। अब और कितना गिरना बाकी है? जी बिल्कुल। देखिए मेरे हिसाब से $2 के आसपास काफी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बायर्स थे वो एक्टिविटी उनकी बढ़ गई थी, एक्टिव हो गए थे बाइंग करने के लिए, और मार्केट कहीं ना कहीं यही चीज गेज करता है कि इन लेवल पे, इन स्तरों पे बाइंग एक्टिविटी आएगी। ये एनजी के लिए लेकिन एक उसका स्वभाव है। अगर हम पिछले 10 से 12 या 15 साल का डेटा देखें तो ऐसे 2 या 3 इंस्टेंस हो चुके हैं जहां प्राइसेस एक्चुअली $1 से $1.25 तक भी गिरी है। तो इसके पहले भी हो चुका है कि जब $2.5 के प्राइस थे, $2 के प्राइस थे, बाइंग एक्टिविटी चालू हो गई। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि अगर आप रोल ओवर देखें तो नियर मंथ है 165, फार मंथ है 180। देखने में ₹15, बट एक्चुअली ये 8% का रोल ओवर हो जाता है। और अगर आप एक महीने में 8% रोल ओवर देते हैं तो वो उसे रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और ये कभी कभी 2 या 3 महीने तक जारी रहता है। तो आपका क्यूमुलेटिव जो कॉस्ट होता है वो 30 से 40% आप प्रीमियम पे आप बाय कर रहे हो, वैसा हो जाता है। मुझे लगता है कि बायर्स को अब भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि 190 का एक ब्रेकडाउन लेवल था नेचुरल गैस का, उसके नीचे अगर इस हफ्ते का क्लोज आ जाता है तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि जो फार मंथ है, मार्च फ्यूचर्स है, वो भी 160 या एक्सट्रीम केस में 145 तक के भाव दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं बाइंग के अवॉइड करने की सलाह देना चाहूंगा। अगर सेल नहीं करना है तो ठीक है, अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट बाइंग भी फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है। ओके, एनर्जी कॉम्प्लेक्स में बाइंग बिल्कुल वर्जित है। कच्चा तेल बेच के चले फ्यूचर्स पर, नेचुरल गैस में भी अगर आपको कारोबार करना ही है तो सेल की ही रिकमेंडेशन है, बाय से बिल्कुल यहाँ पर बचना है। लेकिन मेटल्स में क्या किया जाए? ऐसे देखा जाए तो डिमांड की स्थिति भी ठीक है, सप्लाई वाली चिंताएं अभी भी बरकरार है, वहां कोई बहुत सुधार है नहीं। तो जो ये गिरावट देखने को मिली है, क्या ये अक्यूमुलेशन का या एंट्री का मौका है, या अभी जिस तरह गिरावट की धार है इसमें ये भी अभी नीचे और बहेंगे? देखिए बेस मेटल्स इनफैक्ट मैं कहूंगा खास करके अगर कॉपर को देखा जाए तो काफी अप्रिशिएबली अपसाइड के लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमने करीबन 2 हफ्ते पहले 803 तक के स्तर देखे थे जो ऊंचे स्तर थे, और आज भी हम 778 777 के स्तर के आसपास हैं, जो हार्डली कोई गिरावट में कहूंगा है। 765 के नीचे प्राइस जाते हुए दिखी नहीं है काफी समय से। तो यहाँ पर मैं बाइंग की रणनीति एक्चुअली देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिलियंस नजर आ रहा है। चीन से भी हो सकता है कि कॉपर का जो डिमांड है आगे उभरता हुआ दिखे, और जिंक का भी पॉसिबली। तो इन दो काउंटर्स में एक स्थिरता दिखाई दे रही है, निचले स्तरों पे बाइंग दिखाई दे रही है। कॉपर स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म बेसिस मैं 775 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 783 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 772 का स्टॉप हो। ओके, साथ ही मैं चाहूंगी एक बार आप डॉलर पर भी अपना व्यू दीजिए, क्योंकि आज कोई ऐसी ताबड़तोड़ तेजी यहां पर थी नहीं, बावजूद इसके हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट पे बहुत प्रेशर रहा। तो डॉलर इंडेक्स जो हाल फिलहाल में हमने 104.6 के बीच के हाइज सुने थे, जो कि 6-7 वीक के हाइज थे, क्या वहां पर इसका रेजिस्टेंस बन चुका है या अभी और यहाँ स्ट्रेंथ दिखनी बाकी है? और अगर ऐसा है तो क्या रुपया हमारा और वीकन होता हुआ दिख रहा है? जी देखिए मैं अगर रुपए की बात करूं, डॉलर रुपए की, तो एक चीज जरूर है कि हमने फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट्स में, निफ्टी में खास करके अगर देखा जाए तो 18,100 के स्तर से लगातार 6 दिनों में हमने 17,500 के स्तर भी आज देख लिए हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हुआ है रुपए में, जो आज से समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन पहले तक ₹82.50 के करीब था, वो 83 के ऊपर भी फिलहाल नहीं जा पाया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन है सेंट्रल बैंक की, या 83 का जो ऑल टाइम हाई से 83.30 के, उसको प्रोटेक्ट करने की काफी कोशिश हो रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी ये निकलेगा, अनलेस हम देखते हैं कि सस्टेन्ड डिक्लाइन इंटरनेशनल मार्केट्स में और इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखने मिले। और 83.30 अगर डिफेंड हो जाता है तो हम ग्रेजुअली अगले महीने में देखेंगे मार्च में कि धीरे धीरे करके दोबारा 82 के स्तर देखे जा सकते हैं। जनरली स्पीकिंग सीजनलिटी के हिसाब से भी मार्च जो रहता है जनरली रुपये के लिए एक अप्रिशिएशन का महीना रहता है। तो यहाँ से इंक्रीमेंटल अपसाइड मेरा मानना है कि थोड़ा कम होगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, वहां पर अगर मैं 2 से 3 हफ्तों की बात करूं तो डिप बाइंग रिकमेंडेड है, यानी 104.60 के जो स्तर थे वो निकलेंगे। हो सकता है इमीडिएटली नहीं निकले, लेकिन जब तक ये 103 के ऊपर बना रहता है तो तब तक 105.50 से 105.70 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि भारतीय बाजारों में रुपया जो है वो 83.30 नहीं निकाल पाए, लेकिन तब तक डॉलर इंडेक्स में एटलीस्ट एक अप्रिसिएशन का दौर देखने मिले।
मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी तर्ज पर कमोडिटीज कुछ हेडविंड्स यहाँ फेस कर सकती हैं। निवेशकों के लिए गोल्ड में क्या राय होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही रहते हैं। अभी हमने 59,000 के रिकॉर्ड हाइस के दर्शन किए हैं, वहां से हम 3,000 रुपए नीचे हैं। तो क्या निवेशकों के लिए अक्यूमुलेशन का ये सही मौका है या अभी थोड़ा और कूल ऑफ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंतजार करना चाहिए? जी देखिए, हालांकि मैंने शॉर्ट टर्म में बाइंग की सलाह जरूर दी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है 56,500 के आसपास जो स्तर देखने मिलेंगे। ओवरऑल ये पॉसिबल है क्योंकि अगले 2 या 3 हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में 105 के ऊपर जाने की उम्मीद कर रहा हूँ, तो गोल्ड में $1,800 टूटने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उन्हें हो सकता है कि 55,000 तक के स्तर देखने मिले आगे आने वाले समय में। वहां पर मैं एक्यूमुलेशन की सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि एक तो काफी हद तक जो करेक्शन है वो हो चुकी होगी। सेकेंडली ये समझना जरूरी है कि ये करेक्शन है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बी अ फुल फ्लेज्ड सेल ऑफ इन गोल्ड, क्योंकि 59,000 के स्तर देखे गए थे। उसके बाद 4,000 रुपए का एक डिक्लाइन जो आता है काफी हेल्दी करेक्शन की तरह लिया जा सकता है। 55,000 से एक्यूमुलेट किया जा सकता है और हो सकता है आने वाले 2 या 3 महीने का आउटलुक ले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 59,000 से 60,000 तक के स्तर हमें दोबारा दिखाई देंगे। तो 55,000 एक ऐसा स्तर होगा जहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, तो कारोबारियों के लिए थोड़ा खरीद के मौके डेफिनेटली, लेकिन अगर आप निवेशक हैं, कुछ लंबे समय के लिए सोने को एक्यूमुलेट करने के लिए या खरीदने के लिए सोच रहे, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 1,000 रुपए का करेक्शन यहाँ पर तकरीबन और देखने को मिल सकता है, तो आपको 55,000 के पास एक्यूमुलेशन का अच्छा मौका मिलेगा। अमित, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ किस प्रकार है कमाई के मौके। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।